हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चेस टू लाइफ। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन द लॉकडाउन पीरियड। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक होने वाला है। गाइस, आई ऑलवेज बिलीव इन यंग इंडिया। हमारा यंग जनरेशन इज ऑलवेज स्टूड अप फॉर एनीथिंग एंड वॉट एवर इज राइट फॉर अवर कंट्री। तो दोस्तों, आजकल जो न्यूज़ आ रही है ना, लाइक चाइना ने ये कर दिया, लद्दाख के बॉर्डर पे हमारे जवानों के साथ उनका टकराव हो रहा है, तो ये अननेसेसरी टेंशन क्यों बढ़ा रहा है चाइना बॉर्डर पे। गाइज, इसके पीछे रीज़न है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये वाले वीडियो में, और हमारा क्या फाइट बैक होना चाहिए एज ए इंडियन सिविलियन, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपने सोनम वांगचुक जी का नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, लेकिन आपने 3 इडियट्स ये मूवी जरूर देखी होगी। तो उसमें फुनसुक वांगडू ये जो कैरेक्टर है ना आमिर खान का, वो वाला कैरेक्टर सोनम वांगचुक जी से प्रेरित है, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक ही इज अ इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज फ्रॉम लद्दाख। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक जी ने एक मूवमेंट चालू किया है ये चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने के लिए। उसका नाम है चाइना को जवाब, जवान देंगे बुलेट से और नागरिक देंगे वॉलेट से। तो गाइज, ये मूवमेंट क्या है ये हमें डिटेल में जानेंगे। उसके पहले सोनम वांगचुक जी ने खुद विश्लेषण करके बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही है। ये बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चाइना ये सारी चीज़ें बॉर्डर पे क्यों करता है। 1962 में चाइना ने हमारे साथ वॉर लड़ी थी एंड नाउ दे आर क्रिएटिंग अनवांटेड टेंशंस एट बॉर्डर्स। तो दोस्तों, चाइना में जब अंतर्गत सिचुएशन खराब हो जाती है, तब कॉमन पीपल है ना, वो आवाज़ उठाने लगती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गाइज, मैं बताना चाहता हूँ कि 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पे, और वो तानाशाही करती है। लाइक कोई भी मानवाधिकार नहीं है कॉमन पीपल को, मजदूरों की तरह उनसे काम करवाया जाता है वो गवर्नमेंट से, उनसे पैसे कमाने के लिए। तो गाइज, आप समझ सकते हो कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोई भी बड़ी बीमारी आती है तो कॉमन पीपल पे क्या हालात होते होंगे। वो इतना सफ़र करते हैं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ फिर आंदोलन छेड़ देते हैं। फिर गवर्नमेंट को टेंशन होती है कि लाइक क्रांति ना हो जाए, तख्ता पलट ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए वो करते क्या है कि दिस स्टार्ट अनवांटेड क्राइसिस एट बॉर्डर कंट्रीज लाइक इंडिया, म्यांमार, हांगकांग, ताइवान, ऐसे कंट्रीज के साथ बॉर्डर पे छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो कॉमन पीपल का अटेंशन है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है और उनकी सहानुभूति भी उनको मिल जाती है। सो आप सोच सकते हो कि चाइनीज गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है। सो फ्रेंड, दिस इज द टाइम वी नीड टू फाइट बैक एज ए इंडियन सिविलियन। दोस्तों, अगर हमने उनको सबक अभी नहीं सिखाया तो फ्यूचर में चाइनीज़ गवर्नमेंट हमेशा जरूरत करेगा हमसे पंगे लेने की। दोस्तों, डेली लाइफ में हम कितने सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़, देन कोई भी फेस्टिवल आता है तो बहुत सारे चाइनीज़ आइटम हम खरीदते हैं। तो अब हम ये नहीं सोचते कि कितने सारे पैसे चाइना में जा रहे हैं। गाइस, मैं बताऊँ, ईयरली 5 लाख करोड़ इतनी चीज़ें हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। और कितने सारे सॉफ्टवेयर ऐप्स जैसे कि टिकटॉक या फिर पबजी गेम आप खेलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ गेम है ये। और टिकटॉक अकेला ऐप साल में 200 से 300 करोड़ रुपए कमाता है। इंडिया से इतना पैसा चाइना में जाता है। और पबजी आप खेलते हो तो महीने का अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़, मई 2019 से महीने का 60 करोड़ रुपीस पबजी अकेला कमा रहा है, और इतना सारा पैसा हम चाइना को देते हैं। तो दोस्तों, ये सोचो, यही पैसा चाइना के आर्मी के वेपन्स खरीदने में यूज़ भी होता है, और यही वेपन्स बॉर्डर पे हमारे जवानों के खिलाफ यूज़ किए जाते हैं। तो ये बात सोच के देखो आप। तो फ्रेंड, दिस इज अ टाइम टू स्टैंड फॉर अ मूवमेंट। तो मूवमेंट ये है कि चाइना को जवान देंगे बुलेट से और नागरिक देंगे वॉलेट से। तो दोस्तों, ये मूवमेंट के अंतर्गत आपको करना ये है कि जो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो उनको 1 साल में धीरे धीरे करके आपके लाइफ से हटा देना है। और जो भी सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल ऐप्स जो चाइनीज़ है उनको 1 वीक में आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों, एक इंडियन ऐप है जिसका नाम है चाइनीज़ रिमूव ऐप, वो आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो इंस्टॉल करो आपके मोबाइल में। वो ऐप आपको बताएगा कि आपके मोबाइल में कौन से चाइनीज़ ऐप्स है, और वो वहाँ पे ऑप्शन देता है अनइंस्टॉल करने के लिए। तो आप इजीली चाइनीज़ ऐप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके बाद ही चाइना को जो इंडिया से रेवेन्यू मिलता है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और एक क्लियर मैसेज जाएगा चाइना को, और उसके बाद ही वो अपना सबक सीख पाएगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ट्रू इंडियन देन स्टैंड आउट फॉर दिस मोमेंट, और आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आगे शेयर करना है ताकि हम चाइना को अच्छे से सबक सिखा सके। तो दोस्तों, जाते जाते सोनम वांगचुक जी की एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इंडिया को जीवन नहीं जिंदगी देने की ज़रूरत है। जय हिंद।